वही आगे चल करके जो करिका घूम रहा है वह सब होते हैं। तो राजा को यहाँ क्रोध, पहले हंसी इसलिए आई कि देखो साधु हैं और चोरी कर रहे हैं। साधु को चोरी करने की क्या जरूरत है? साधु मांग के खा सकता है। नहीं मिलेगा सो नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, साधु को तो चोरी नहीं करना चाहिए। इस बात पर क्रोधित होकर के चित्रकेतु ने कहा, मैं सबको शिक्षा देना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा दंड देने वाला हूं। इस महात्मा को सूली पर लटका था। सूली की नोक पर बाबा को लटका दिया गया। थोड़ा भी इधर उधर होते थे तो उनके गोदाम में बड़ी दर्द होती थी। कुछ देर बाद जब उतारे गए तो मांडव जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले हम कोनो पाप परवा नहीं, कहीं सूली मिल गई। तो मांडव जी कहाँ गए? बोले मांडव जी महाराज गए यम की नगरी, और यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, कि इस पाप की सजा हमको मिली है कि हम सूली पर लटकाए गए हैं। धर्मराज ने जब पोथी पतरा पलटा तो क्या देखा कि मांडव जी महाराज जब अपनी उम्र के 4 वर्ष की अवस्था में तब एक पक्षी के गोदाम में उन्होंने कुसा को चुभा दी थी। इनके जीवन का एक यही केवल पाप था। धर्मराज ने कहा महाराज देखो यहाँ सत्य सत्य कही, इसलिए मैंने आपने कुसा चुभा, इसलिए आपको भी चोट लगी है। मांडव जी ने कहा तुमको धर्मराज किसने कह दिया? तेरी बुद्धि में नीचता भरी पड़ी है। लालयेत पंच वर्षाणी, बालक जब अपने 5 वर्ष की अवस्था तक जब तक नहीं होता है तब तक बालक के पाप और पुण्य दोनों के फल कौन भोगते हैं? उसके माता पिता भोगते हैं। इसलिए बचपन में किया गया पाप का फलदा भोगने का अधिकारी कौन है? बोले माता पिता है। और जब तुमको इतने नहीं ज्ञान है तो तुमको धर्मराज किसने बना दिया? जा हम श्राप देते हैं कि तू नीच जाति का हो गया। और वही धर्मराज विदुर बन करके पधारे हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी का मंगल सम्मान किया है। मैत्रेय जी महाराज जी से विदुर जी महाराज जी निवेदन करते गए कि प्रभु हमको सृष्टि क्रम की कथा को सुनिए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज विदुर जी, एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति मैया गदबेर की बेला में कश्यप जी के पास आई और कामेच्छा से आती हैं। कश्यप जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पुत्र चाहा है। उन्होंने कहा यही समय है। तो काम जब सताता है ना तो काम समय नहीं देखता। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि कश्यप जी ने मैया को श्राप दे दिया कि जा पुत्र तो होंगे, 2 पुत्र होंगे, पर दोनों बड़े ही पापी होंगे। इसलिए देखिए बड़े ही जोर ध्यान से सुनिएगा, गदबेर की बेला में कभी कुछ काम नहीं करनी चाहिए। गदबेर की बेला में क्या क्या नहीं होना चाहिए? गदबेर की बेला में सबसे पहले माताओं को भोजन बनाना शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं जल्दी सो जाएं, इसी चक्कर में गदबेर में भोजन बनाना चालू कर देती हैं। इसलिए वो भोजन क्या हो जाता है? इसलिए वो भोजन स्वाद विहीन हो जाता है। और वो भोजन क्या लाता है? बढ़िया खाने के भी बाद भी हम लोग रोगी होने लगते हैं। तो गदबेर की बेला में पहली बात भोजन पकाना नहीं आरंभ करना चाहिए। गदबेर में दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? बोले गदबेर की बेला में स्त्री पुरुष को एक साथ रहना नहीं चाहिए। अगर कहीं संजोग वसात गर्भ ठहर गया तो क्या उत्पन्न होगा? बोले ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो चांडाल होगा और तेरे पूरे वंश का पतन कर देगा। गदबेर की बेला में तीसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? बोले गदबेर की बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले तुम जितना ग्रास खाओगे उतना ही तेरे पेट में रोग आएगा। गदबेर की बेला में ऐसे व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। क्यों? बोले जितनी देर सोओगे उतनी तेरी उम्र कम होती जाएगी। गदबेर की बेला में और क्या नहीं करना चाहिए? बोले गदबेर की बेला में विद्यार्थियों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
क्यों ना पढ़े? तो महात्मा जन कहते गदवेर की बेला में विद्यार्थियों को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि याद की हुई विद्याएं भूल जाती हैं। तो गदवेर की बेला में क्या करना चाहिए? बोले गदवेर की बेला में जीव को केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सझौरा जलाया जाता है। लोग कहीं गदवेर हो गई बात तो दिया जरा था, गदवेर हो गया थोड़ा राम राम भज लो। और हमारे अयोध्या जी में कई ऐसे मंदिर हैं जहां गदवेर की ही बेला में भगवान की आरती की जाती है। क्यों? कश्यप जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, गदवेर की बेला में भगवान शिव के जो दूत हैं, भगवान शिव के जो सेवक हैं, पृथ्वी से 100 योजन अर्थात 300 किलोमीटर दूरी से वे लोग हमको देखते हैं कौन क्या कर रहा है। और गदवेर की बेला में किया हुआ पाप बड़ा ही फल देने वाला होता है। इसलिए जो 10, 15, 45 मिनट का जो समय होता है, उस समय में जितना हो सके उतना परमात्मा का चिंतन करो। मैया को श्राप लग गया, मैया गर्भाधान की है और मैया के पेट में 2 बालक पल रहे हैं। बच्चों का जैसे जन्म हुआ है, नाम पड़ा हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। इनकी तेज इतनी है कि इनकी तेज के सामने देवताओं की आंखें चकाचौंध कर जाती है। इनकी गदा में इतनी वजन है कि एक बार पृथ्वी पर रखते हैं तो मानो समुद्र बन जाता है। ये जब एक बार चित्कार करते हैं तो देवताओं की पत्नियों के गर्भपात हो जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी महाराज जी को भगवान ने आदेश करी है कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु हम सृष्टि का निर्माण कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी तो है नहीं। पृथ्वी को हिरणाक्ष ने चुरा करके पाताल लोक में विष्ठा नामक जगह में छुपा दी। जैसे ब्रह्मा जी ने यह बात कही, ब्रह्मा जी को छींक आई है और ब्रह्मा जी के नाक से एक तंतु दिखा है और देखते देखते वो तंतु विशाल काय रूप को धारण किया है, जिनका नाम पड़ा है श्रीमान बाराह भगवान। सब प्रेम से बोलियो बाराह भगवान की। सबई बत भ्रष्ट मतिस्तथैव से यह कर्मणाम पारम पार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवान विधेहि क्षमा। और सभी लोगों ने भगवान बाराह की बड़ी ही मंगल स्तुति करी। भगवान बाराह पृथ्वी को ले आने के लिए पाताल लोक गए हैं और पाताल लोक से जब वापस आ रहे हैं तब तक परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मैं एक बात पूछूं, ये हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कोई साधारण नहीं है। एतौ तौ पार्षदो मेह्यं जयो विजय एवच कदर्थी कृत्यमायध्यो वही क्राता मतक्रमाः। ये कोई साधारण नहीं है, ये बैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं, जय और विजय हैं, भगवान नारायण के अति प्रिय सेवक हैं। परीक्षित जी ने कहा जब अति प्रिय सेवक हैं तो दैत्य कैसे बने? एक बार की बात है कि हमारे सनकादिक महात्मा भगवान बैकुंठ नाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। उस समय भगवान भोजन करके सो रहे थे तो सेवकों ने रोक दिया। महात्मा बड़ी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के कहते हैं वह जीव दैत्य होता है जो भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकता है, इसलिए जहां हम श्राप देते हैं कि तुम सब 3 जन्मों तक दैत्य बनोगे। और उन्हीं श्राप के कारण ये जय और विजय 3 जन्मों तक दैत्य बने, जिनमें हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि। भगवान पृथ्वी को ले जाने के लिए जब पाताल लोग गए हैं
और पाताल देखो भाई भगवान बारह क्यों बने? पृथ्वी का एक नाम है गंधमाल्या। क्या नाम है? गंधमाल्या। आजकल हम परफ्यूम लगाते हैं ना अपने आप को महकाने के लिए, सुगंधित करने के लिए, तो तरह तरह के परफ्यूम हैं, लेकिन उनके सुगंध बड़ा जल्दी मिट जाते हैं। लेकिन इस देश में कैसी परफ्यूम है जिसको कोई एक बार लगा लेता है तो जीवन पर्यंत मिटता नहीं। वह देश की मिट्टी की परफ्यूम है। इस मिट्टी में इतनी सुगंध है, और इस मिट्टी की सुगंध को दो ही लोग जानते हैं। एक भारतीय जवान जानता है जो देश का प्रहरी बन करके खड़ा होता है, और एक भारतीय किसान जानता है जो कड़कती धूप में हल लेकर के खेत को अपनी चीरता है। बाकी कहां लोग जानते हैं? और जिसने इस देश से प्रेम कर लिया, क्या कहना। महाराज जी एक पंक्ति है कि आजकल हम लोग महबूब पे मरते हैं। आजकल आशिकी इतनी सस्ती हो गई है कि राह चलते आशिकी हो जाती है। लेकिन एक ने लिखा कि क्या मरना अपने सनम पे, वो दुपट्टा ना देगी तुझे तेरे कफन पे। क्या मरना अपने सनम पे, वो दुपट्टा ना देगी तुझे तेरे कफन पे। मरना है तो मर अपने भारत वतन पे, तिरंगा तो देगी तुझे तेरे कफन पे। अगर कभी मरने का अवसर प्राप्त हो तो राष्ट्र के लिए मरो, कम से कम तिरंगा तो तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी 12 इसलिए बने हैं क्योंकि पृथ्वी का नाम है गंधमाल्या, और पृथ्वी में बड़ा प्यारा सुगंध है। और देखिए आप कहीं 12 को देखे होंगे तो मिट्टी को ही वो पाता है, सूंघता हुआ चलता है। भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, उसी समय हिरणाक्ष मतवारा होकर के चल रहा था, और नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी से कहता, का हो बाबा, खाली खजड़िए बजावत हो कि लड़ाइयों करत हो? नारद जी तो डर गए। नारद जी ने कहा, है भैया हमको लड़ाई करना नहीं आता, हमको केवल खजड़ी बजाना आता है। तो नारद जी से उसने कहा, एक बात बताओ, लड़ना हमारे बराबर कर कोई योद्धा हो तो उससे मिलवा दो, क्योंकि हमारे शरीर में बड़ी खजुली हो रही है। नारद जी हंस के कहते हैं, भैया लड़ना तो नहीं आता, पर जोड़ी बढ़िया हम मिला देते हैं। अगुआ बढ़िया हो ना तो बिया बहुत बढ़िया हो जाता है, अगुआ थोड़ा कमजोर हो तो बढ़िया बिया गड़बड़ हो जाता है। नारद जी कहते हम जोड़ी एक नंबर का मिलाते, जैसे दुल्हा वैसे दुल्हन, जैसे पहलवान वैसे पहलवान। तो उसने कहा, बताइए हमारे बराबर पहलवान कौन है? तो नारद जी कहते, आगे बढ़ो, एक 12 मिलेगा, तुम्हारे बराबर पहलवान है, लेकिन पहले बोलेगा नहीं। हिरणाक्ष गया, खूब दम भरने लगा। ठाकुर जी कहीं पूंछ खींच रहा है, कहीं कान खींच रहा है, कहीं माथे पर इसे ठोक रहा है। भगवान चुपचाप चले जा रहे हैं। ठाकुर जी जब कुछ नहीं बोले तब हिरणाक्ष ने कहा, एक नंबर के तुम डरपोक हो, मेरे भयाक्रांत से तुम भी डर गए हो क्या? भगवान संस्कृत में गाली देने लगे, बड़ा बढ़िया गाली देते हैं कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मान्द्युधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहीतृत्य भद्रः। भगवान संस्कृत में गाली क्या दे रहे हैं? बोले सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मान द्युधे मृगयेन ग्राम सिंहा। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हम एक नंबर के डरपोक हूं, लेकिन तुम बहुत बड़े शेर हो। और शेर कैसे हो तुम? बोले ग्राम सिंहा, तुम भी शेर हो लेकिन तुम गांव के शेर हो। और गांव का शेर कहते हैं किसको है? बोले गांव के शेर कहते हैं कुकुर को। कुत्ता जो होता है वो गांव का शेर होता है, गौंगे में भौंकेगा, गांव के सिवान जहां पार करेगा 4 कुत्ता दिखेंगे, तुरंत पूंछ को नीचे दाबेगा, भग लेगा। जैसे ठाकुर जी ने आपको कुत्ता कही है तो चिढ़ गया,
फिर भई है मल युद्ध। देवता लोग फूल लेकर के बैठे हैं कि अब बरसाएं अब बरसाएं। भगवान मन में सोचे थोड़ा लाओ देवताओं की भी बीपी हाई करा। तो हिरणाक्ष भगवान को उठा करके पटक दिया। अब तो देवता लोग धड़ाम से नीचे बैठ गए, बोले आहा ये तो ठाकुर जी को भी पटक दिया। देवताओं के माथे पर पसीना आ गई कि जो भगवान को पटक रहा है वो हमको क्या छोड़ेगा। ठाकुर जी ने देखा अब तो देवता परेशान हो गए हैं, तो भगवान उठा करके पटकते एक तमाचा मारी है और देखते ही देखते हिरणाक्ष का प्राणांत हुआ है। देवता हर्षित होकर के पुष्प की लगे हैं वृष्टि करने। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने इस सृष्टि का सृजन आरंभ किया। पहले सनकादिक महात्माओं को बनाया, बोले विवाह कर लो, सबने कहा महाराज हम साधु बनेंगे। नारद को बनाया, बोले विवाह कर लो, बोले हम साधु बनेंगे। मरीचि कर्दम को बनाया, बोले विवाह कर लो हम साधु बनेंगे। ब्रह्मा जी चकित हो गए, अब क्या करें, तो क्रोधित हो गए और जैसे क्रोध में उनके भौहें से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले तुम हमारे बराबर हो, तुम पृथ्वी बन, तुम ही सृजन करो। तो भोले बाबा अपनी दुनिया लगे बनाने। बोले भूत प्रेत मच्छर माखी ये सब लगे बनाने, जितना काला चीज है सब बाबा की निर्माण है। सांप गोजर बिच्छू सब लगे बनाने। ब्रह्मा जी बोले तुम बना रहे हो कि बिगाड़ रहे हो, रहने दो बस बस हो गए। तो ब्रह्मा जी ने पुनः एक महात्मा को प्रकट करी है। उसने भी जब विवाह करने से जब मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी को थोड़ी कष्ट भई। और ब्रह्मा जी के ही पीठ से महाराज जी यहां ब्रह्मा जी के सीने से धर्म की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है। अधर्म का बड़ा प्यारा परिवार है, सभी ध्यान से सुनिएगा। जो जो ही करता हो छोड़ दीजिएगा। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा का अर्थ होता है झूठ। अधर्म की पत्नी का नाम क्या है? झूठ। जो झूठ बोलता है उसका संबंध अधर्म से हो जाता है। या तो ससुर लगने लगता है या तो सारा लगने लगता है। झूठ बोलने वाला अधर्म की यही दो रिश्ता है। अधर्म और झूठ से दो मंगल संतान हुए, दंभ और माया। माया है कन्या, दंभ है पुरुष। और गजब की बात है कि दंभ और माया दोनों ने आपस में ही विवाह कर लिया। इनके आपस में विवाह करने से इनसे भी दो सुंदर बेटा उत्पन्न हुए। पहला हुआ लोभ और दूसरा हुआ कृपणता। इन दोनों ने भी आपस में विवाह कर लिया। इनसे भी दो पुत्र, दो संतान उत्पन्न हुए। एक क्रोध और एक हिंसा। क्रोध है पुरुष, हिंसा है स्त्री। इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। तब इनसे भी दो लोग उत्पन्न हुए, एक दुरक्ति और एक कली। दुरक्ति है बिटिया, कली है बेटा। इन दोनों ने जब आपस में विवाह कर लिया, इनसे भी दो लोग उत्पन्न हुए, एक भय और एक मृत्यु। और इन दोनों ने जब आपस में विवाह किया, तब इनसे भी दो पुत्र उत्पन्न हुआ, एक यातना और एक नरक। अर्थात नरक तक की यात्रा करनी है तो झूठ की पटरी पर चढ़ लो, और जैसे झूठ की पटरी पर चढ़ोगे नरक की यातना अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आप उधर ही बढ़ते जाओगे। झूठ बोलने वाला क्रोधी बहुत होता है, झूठ बोलने वाला लोभी बहुत होता है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अधर्म की उत्पन्न करी। ब्रह्मा जी को जब समझ नहीं आई, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में पहले पुरुष और पहले नारी की उत्पन्न करी। पहले पुरुष कौन है? श्रीमान मनु जी महाराज। और पहली स्त्री कौन है? भगवती शत्रुपा माता। हमको इतिहास में पढ़ाया गया है, आप भी यह पढ़े हो, हम यह पढ़े हैं कि हमारे पूर्वज कौन है? बोले हमारे पूर्वज बानर हुआ करते थे। ये पढ़ाया गया हो। अगर हम बंदर के संतान हैं, आजकल लोग जो कह रहे हैं वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग है, कितने बंदर हैं, क्यों ना किसी को मनुष्य बना दे रहे हैं।
तो बंदर के संतान इसलिए हमको पढ़ाए गए कि जिस देश में यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने करी, वास्को डिगामा ने करी, तो जिस देश में भारत पहले ही डूब गया हो उसकी खोज भई हो, उस देश में कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, हम किनकी संतान हैं? हम श्रीमान मनु जी महाराज जी के संतान हैं। मानवाः मनुपुत्राणाम्। हम किसके संतान हैं? हम श्रीमान मनु जी महाराज जी के संतान हैं। हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारे पूर्वज श्रीमान मनु जी महाराज हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, स्वयंभू मनु अरु सतरू